क्वाइट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने 29 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट डाली। पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनके कुछ ट्वीट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। उन्होंने रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की एक वीडियो को फैक्ट चेक किया था। बीजेपी मिनिस्टर्स और ऑफिशियल हैंडल्स के एक झूठे नैरेटिव को जुबैर ने एक्सपोज किया और बदले में उनके ट्वीट्स को ही ब्लॉक कर दिया गया। अगले दिन यानी कि 30 मार्च को 2 और फेसबुक पेजेस पर इंडिया में प्रतिबंध लगा दिया गया। पहला था न्यूज आउटलेट पॉलिटिक्स और दूसरा था नेशनल दस्तक। एक सटायरिस्ट राजीव निगम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब इन सारे केसेस में ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। अब सरकार यहाँ तो अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। पहला है आईटी एक्ट का सेक्शन 69A, जिसके तहत जुबैर के एक्स पोस्ट को ब्लॉक किया गया। ये एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू करने की ताकत देता है। अब इसे लाया तो गया था भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर आने वाले खतरों से बचने के लिए, पर आप देख ही सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है। दूसरा कानून है सेक्शन 79(3)B। ये सेक्शन कहता है कि अगर सरकार किसी भी कंटेंट को गैर कानूनी कहती है और उस प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट को हटाने के लिए कहती है, तो प्लेटफॉर्म को वो कंटेंट हटाना ही पड़ेगा। यानी पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और राजीव निगम के केस पे फेसबुक के पास उनका कंटेंट हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन यहाँ सबसे खराब बात ये है कि ये एक तरफा है। जिसका कंटेंट ब्लॉक हो रहा है उसे अपना पक्ष रखने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता। बस एक ऑर्डर आता है और कंटेंट गायब हो जाता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री की सालाना रिपोर्ट के हिसाब से 31 मार्च 2025 के बाद से करीब 1,11,185 पोस्ट्स को ऐसे ही ब्लॉक कर दिया गया है। यानी हर रोज मिनिस्ट्री 290 टेक डाउन नोटिसेस इशू कर रही थी। और अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन यहीं रुक जाएगी तो आगे सुनिए। सरकार सेक्शन 69A को और एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है। यानी अब सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री ही नहीं बल्कि होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, सबके पास ये पावर होगी। इसके अलावा सहयोग पोर्टल मैकेनिज्म के हिसाब से इन केसेस में जर्नलिस्ट और क्रिएटर्स को स्टेक होल्डर्स की परिभाषा में जोड़ा ही नहीं गया है। मतलब जिनके बारे में फैसला लिया जा रहा है उनको बताने तक की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स के एडिटर नीरज झा का इस पर कहना है कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग सच से बेचैन होने लगते हैं तो पत्रकारिता की नींव हिलने लगती है। जुबैर का इस पर कहना है कि बीजेपी मिनिस्टर्स और ऑफिशियल हैंडल्स द्वारा फैलाए गए फेक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने की अब इजाजत ही नहीं है।